छात्र आंदोलन का आज चौथा दिन है। इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव है। ये बताइए सर कि छात्र आंदोलन में आपका क्या काम है? हमको तो समझ में नहीं आता है। पटना के बाढ़ में हम आपको पैसा पहुंचा रहे थे, मेरा क्या काम था? तब तो नीतीश और मोदी का काम था। आपको बोलने में जी नहीं गलता है। कोरोना में 34 करोड़ रुपया हर मजदूरों को पहुंचा रहे थे, वो तो मोदी का काम था। उसमें मेरा क्या काम था? हर आदमी को जब कोई मारता है वहाँ पप्पू यादव जा करके पैसा जब पैता है, उसमें मेरा क्या काम है? जब टीटी, बीटी, एसटीटी, आरबीआई में जब लड़ाई होती है और वहाँ हम क्या यहाँ पर आए हैं? आंदोलन के नाम पर जो छात्र आगजनी कर रहे हैं, आपको लगता है कि सही है ये? हमको तो समझ में नहीं आता है। सत्ता के लिए जब मियाँ और हिंदू होता है, बाभन भूमिहार राजपूत होता है, भूराबाल होता है, गुजराती मराठी बिहारी होता है, नूपुर के बयान पर लाखों लोग मर जाते हैं। जाट आंदोलन, गुज्जर आंदोलन और आरक्षण, स्वर्ण आरक्षण, अब मंडल कमंडल में लाखों मार करके सत्ता पर जाते हो, तब इस छुछुंदर सबसे नहीं पूछते हो। हमको आप ये जवाब दे दो ना, इन नेता सबसे। क्या कमी क्या है? अग्निपथ में कमी क्या है? पहले किसान में कमी क्या थी? क्यों वापस ले ली? 48 लाख लोगों को कोरोना में मार क्यों दिए? नोटबंदी, जीएसटी में क्या हो गया? हम आपसे पूछना चाहते हैं। सब कुछ थे। 2 लाख रुपया कहाँ गए जनता के? अभी जो बात हो रही है, अभी अग्निपथ को लेके बात हो रही है, तो उसमें कमी क्या है? 8 सालों में 16 करोड़ नौकरी मिल गई। लॉकडाउन के बाद 32 करोड़ का बेरोजगार चला गया। आप हमको बॉर्डर पर पहुंचा दोगे, 6 महीने के बाद, 3 साल के बाद रिटायर करोगे। 23वां साल हमारा ब्याह होगा, पत्नी बोलेगा लड़का नौकरी में नहीं है। आप कहते हो 25%। इस 100 में निकलेंगे, किसको 25 में आएगा? हम पहले से असर्टेन है। तो हम बॉर्डर पर गोली चलेगी तो हमारी बीवी और बाल बच्चा याद रहेगा। हम उसको कुछ नहीं है, उसको ना रेलवे, ना बिजली, ना दवाई, कुछ नहीं। क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो दिल से वहाँ होगा, मन से वहाँ होगा। क्या आप उसके भीतर सर्टेनिटी नहीं है? आप तो 1 नेशन 1 एजुकेशन और हेल्थ की बात करते थे, 1 टैक्स की, 1 पेंशन की बात करते थे। तो फिर संविदा और जो देश विरोध कर रहा है और पुराने पेंशन को लेकर के बात हो रही है, तो आप इसके पहले जितने फौज थे, क्या वो वीर नहीं थे? लेकिन अपनी मांगों को लेकर आपको लगता है कि ये आंदोलन करना, तोड़फोड़ करना, ये ज़्यादा जरूरी था? सर, हरियाणा में बच्चे आत्महत्या करना, ये किसने किया? मनोज झा के पूरे परिवार को आत्महत्या करने पर विवश किसने किया? तोड़फोड़ जरूरी नहीं है। इसको रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। युवा आंदोलन करे लेकिन जलाए नहीं। लेकिन बीजेपी के एमएलए मंत्री झंडा लगा करके, औकात है 56 इंच की सीना है, तो यूथ के पास जाके इस वीर के बारे में बता क्यों नहीं रहा है? चैनल पर बैठ के युवा को गाली, कभी सिख को गाली, कभी दलित को गाली, कभी किसान को गाली। इन लोगों का तो हंस ना पिल्लू फटेगा। तो पप्पू यादव भी तो राजनीति करने आए हैं ना, छात्र के नाम पर। सर, पप्पू यादव यदि आपको राजनीति लगता है ना, तो मैं समझता हूँ कि आप इंडियन नहीं हो, आप भारतीय नहीं हो। पप्पू यादव अपनी ज़िंदगी गंवा करके, बच्चे से लेकर के 56 साल मेरी उम्र हो रही है, मैंने इंसानियत को देखा है। चाहे जो कब तक साथ देंगे छात्र आंदोलन का? छात्रों जब तक उस पर लाठी और उस पर उसकी व्यवस्था चोट करेगी। पहले ही हमसे 16 करोड़ नौकरी छीन ली है। हमारे घर में 1 रुपया नहीं दिए, सब कॉरपोरेट के दिए। और ये अदानी को बढ़ाने की पूरी तैयारी इन्होंने की, किसी किसान को नहीं। इनकी ईडी और सीबीआई ही इनके पास सब कुछ है। तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम जेल से और गोली खा के डरने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ इनको इतना कहेंगे कि आप 25,000 पेंशन दे दो, या गारंटी दे दो कि इनकी नौकरी निकलते ही फाइनल है, और ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ा दो। 17 साल ना करो तो 8 साल करो। और एक कानून और लाओ कि पीएम सीएम भी 8 साल ही होगा, यह कानून लाओ। एमएलए एमपी मंत्री जब तक हैं तब तक तनख्वाह मिलेगी, और जाते ही ना तो उनको पेंशन हो, ना रेलवे, ना बिजली, कोई फ्री ना हो। हम देश को उस जवान के हाथ में सुरक्षित रखें। ये राष्ट्र विरोधी और भारत विरोधी लोग हैं। आरएसएस तय करती है कि क्या करना है। आज तक 8 सालों में न तो किसान, न तो हमारे साथ थे पप्पू यादव। सबसे बड़ी बात है कि यह छात्र के समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं। आप देख सकते हैं पूरे डाकबंगला चौराहे पर इनके जो कार्यकर्ता हैं वह जमा हो चुके हैं और पूरे यातायात को बाधित कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि छात्रों का जो आंदोलन है वह बिहार में आज चौथा दिन है और भी ज़्यादा, यानी पहले से कहें तो और भी ज़्यादा उग्र होता नजर आ रहा है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।